हेलो एवरीवन, वेलकम टू study.com। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिस्टर जिम मैकफर्सन जो हैं वो लेटर भेज रहे हैं उनकी वाइफ को। सो उन्होंने फर्स्ट चीज़ क्या लिखी है, डियरेस्ट को नहीं। आप कभी भी लेटर लिखते हो अपना एड्रेस वगैरह सब लिखते हो, देन द डेट एंड आप फ्रेंड को लिखते हो तो डियरेस्ट फ्रेंड का नेम, या तो आप सीधा फ्रेंड लिखते हो, राइट। डियरेस्ट नेहा और वॉट एवर योर फ्रेंड नेम इज़, ओके। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कोनी। कोनी उनकी वाइफ का नेम है, इसका मतलब, ओके। आई राइट यू in much happier frame of mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये लेटर बहुत ज़्यादा खुशी के फ्रेम, जो हमारा माइंड होता है, उससे लिख रहा हूँ। बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि अभी कुछ ऐसा हुआ है जो कि मुझे तुम्हें एग्जैक्टली एक बार बता देना चाहिए कि क्या हुआ है। We were all standing in our trench yesterday morning, Christmas morning। अब वो बता रहे हैं कि हम सब वो तो सैनिक है, सोल्जर हैं। सो वो सब अपने पोजीशन लेकर, मतलब स्टैंडिंग टू का मतलब होता है टेकिंग अप पोजीशंस, ठीक है। ट्रेंचेस एक लॉन्ग डिप डिचेस एंड ग्राउंड्स वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। मतलब इस तरह का ग्राउंड में एक डिग कर दिया जाता है कि उसमें सोल्जर्स जो रहते हैं हमारे, वो अपने एनिमी से छुप सके। इतनी बड़ी होल की जाती है, लाइक, ताकि वो अपने जो भी एनिमी हैं उनसे बच सके। तो वो पिछली सुबह इस तरह खड़े थे। पिछली सुबह क्या थी? क्रिसमस मॉर्निंग थी उनके लिए। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल एज अ मॉर्निंग एज एवर आई हैव सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस शुड बी। सो वो बता रहे हैं उतनी सुंदर सुबह है, मैंने कभी इस तरह की सुबह नहीं देखी है, उतनी ही ठंडी जितनी क्रिसमस की सुबह में होनी चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। अब वो बता रहे हैं आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिट्ज बिगैन इट। फ्रिट्ज बच्चों एक कॉमन नेम है जो जर्मन के सोल्जर्स को दिया जाता है। सो वो बता रहे हैं, अब मैं बताना चाहता हूँ कि वो स्टार्ट हो चुका है। वो इस तरह से लेटर में लिखते हैं, लेकिन जो सच है वो बताने से अशेम है, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं कि फ्रिट्ज कॉमन नेम है, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने स्टार्ट किया। बट व्हाट दे स्टार्टेड फर्स्ट, समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम दैट ट्रेंचेस। उनके अपोजिट के ट्रेंच, मतलब जो हमारे जिम मैकफर्सन ब्रिटिश हैं, और वो किन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं जर्मन सोल्जर्स से। तो जर्मन सोल्जर्स के ट्रेंचेस से एक वाइट फ्लैग लहरता हुआ, वेव करता हुआ किसी ने देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। वो हम सबको बुला रहे थे और कह रहे थे हैप्पी क्रिसमस टोमी, हैप्पी क्रिसमस। वो कहते हैं, टोमी एक इंग्लिश नेम है जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स को दिया जाता है। सो वो कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस टोमी, उन सभी को हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, और वो सभी शॉक हो गए थे। Someone of us shouted back, same to you, Fred, same to you। फिर वो अगर आपको किसी ने विश किया है, सो ऑब्वियसली आपको भी विश करना पड़ेगा। आई थॉट दैट वुड बी दैट। और उन्होंने क्या सोचा? दैट वुड बी दैट का मतलब होगा दैट वॉज ऑल। दैट वॉज ऑल मतलब एंड हो सकता है, इस तरह मतलब है।
तो उन्हें लगा कि ये एक एंड है। वी ऑल डिड, हम सभी को इस तरह लगा। लेट्स मूव नेक्स्ट। सो but suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag। अब वहाँ से एक वाइट फ्लैग लहराते हुआ था ही, अब वहाँ से ग्रे कोट के पर्सन्स उठ उठ के आ रहे थे। डोंट शूट लैड, अब वो वहाँ से चिल्लाकर कहते हैं कोई भी शूट मत करना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिड्स अप ऑन द पैपरेट एंड अनदर, फिर एक एक करके हर एक फ्रिड्स उस पे से चढ़ के दूसरी तरफ आ रहे थे। कीप योर हेड डाउन, अब वो कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं अपने सर नीचे करके आओ। आई टोल्ड मैन, मैंने अपने आदमियों को, उनके जो सोल्जर्स थे उन सभी को कहा कि ये एक ट्रिक हो सकती है, इट्स अ ट्रिक, बट इट वॉजंट, बट ऐसा नहीं था। जर्मन्स वर वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन था जो अपने हेड पे एक बॉटल वेव कर रहा था। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, अब वो क्या कह रहे हैं, वहाँ से चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि आज तो क्रिसमस का दिन है और हमारे पास स्नैप्स हैं। स्नैप्स एक ग्रीन से बना हुआ ड्रिंक होता है जो कि बहुत फेमस है जर्मनों में, ठीक है। सो वो कहते हैं हमारे पास स्नैप्स हैं। वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, तो वो पूछते हैं देन दे से हमारे पास स्नैप्स हैं, सॉसेजेस हैं, हम मिल सकते हैं। तो यहाँ से रिप्लाई जाता है कि हाँ, आप हमें मिल सकते हैं। Then by the time there were dozens of them walking toward us across no man's land and no rifle between them। अब वहाँ पे ढेर सारे फौजी थे, तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन जो मेन बात थी कि वहाँ पे बीच में एक भी राइफल, बुलेट वगैरह ऐसा कोई भी धमाका नहीं होने वाला था, राइट। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, लिटिल प्राइवेट मॉरिस थे जो उठे। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, और वो कहते हैं चलो किस बात की देर है। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग, और फिर उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देन देयर एंड देन, मुझे तभी उन्हें रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मुझे ऐसा लगा था। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सच तो यह है, मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मुझे इन्हें रोकना चाहिए। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in middle, and I was one of them। अब जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, जिम मैकफर्सन कह रहे हैं कि जहाँ तक भाई मेरी नज़र जा रही है, मैं तो खाकी कोट और ग्रे कोट्स को सामने सामने, मतलब एक दूसरे की तरफ जाते हुए देख सकता हूँ, और वो भी बीच में मिल रहे थे हम लोग। जहाँ हमें वॉर करना था, इन द मिडल ऑफ वॉर वी वर मेकिंग पीस, जहाँ हमें वॉर करना था हम वहाँ पे जाके पीस बना रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इस चीज़ का पार्ट था। इन दिस द मिडल ऑफ वॉर वी वर मेकिंग पीस, हम पीस बना रहे थे वॉर करने के बजाय। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम इमेजिन मतलब सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश था जब एक ऑफिसर, मीन्स आई लुक्ड इनटू द आइज़ ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, उन्होंने एक फ्रिट्स के ऑफिसर जो उन्हें मिलने आया था उनकी आँखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच, वो मेरा हाथ आराम से पकड़ते हैं और उसे आगे उनकी तरफ ले जाते हैं और कहते हैं हैंस वुल्फ, मतलब वो अपना नाम बता रहे हैं कि उनका नेम है हैंस वुल्फ। ही सेड,
उन्होंने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। वो बहुत अच्छे से उसे होल्ड करके रखे थे। सो नेक्स्ट व्हाट हैपन्स, लेट्स सी। आई एम फ्रॉम डॉजलश्रॉफ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। हैप्पी क्रिसमस। तो अब वो कह रहे हैं, हैंस वुल्फ कहते हैं कि मैं डज़लड्रॉफ से हूँ। मैं सेलो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत लंबा होता है, जैसे कि वॉयलिन होता है। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो इस तरह का वॉयलिन होता है, बट ये सेलो नहीं है। ठीक है, सेलो की तरह नहीं है, वॉयलिन की तरह दिखता है, लार्ज जो रहता है उस तरह दिखता है। वो ऑर्केस्ट्रा में इस तरह का सेलो बजाया करते थे जब वो आर्मी में नहीं थे, राइट। सो और फिर वो विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। तो वो रिप्लाई करते हैं कि मेरा नाम, मैं कैप्टन हूँ जिम मैकफर्सन। इस तरह से वो रिप्लाई करते हैं, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉजर्ट इन द वेस्ट इंग्लैंड। और मैं वेस्ट इंग्लैंड में एक टीचर रह चुका हूँ जो कि डॉजर्ट में है। लेट्स गो अहेड। देन द हैंड्सफुल सेड, डॉजर्ट। ही स्माइल्ड। और वो कहते हैं डॉजर्ट, और वो मुस्कुराते हैं। आई नो दिस प्लेस। मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लाइक अगर आप कोई प्लेस के बारे में बहुत सारा पढ़ लेते हो तो आपको लगता है कि यार आप तो जाकर आ चुके हो, राइट। इस तरह की बहुत चीज़ें होंगी जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा। लाइक मान लेते हैं आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली से बाहर रहते हो, आप दिल्ली कभी गए नहीं थे, बट आपने बुक्स में, आपकी स्कूल्स में वगैरह वगैरह में पढ़े हैं कि वहाँ पे रेड फोर्ट है, देन अ लॉट ऑफ थिंग टू विज़िट इन दिल्ली। सो आप सोचते हो अरे यार दिल्ली तो बहुत अच्छे से पता है, राइट। सो इसी तरह वो ऐसी एक एक्सप्रेशन आई उनके फेस पे, और वो कहते हैं मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट साउसेज। हमने रम एक ड्रिंक होती है अल्कोहल टाइप, वो शेयर की। राशन मतलब खाना, और उनके साउसेज जो ग्रेन से बनाया जाता है। एंड वी टॉक कोनी, हाउ वी टॉक्ड। अब वो बता रहे हैं कोनी को कि हमने बात भी की, और हमने किस तरह बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। जबकि वो जर्मन से हैं, वो इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश बोल रहे हैं, और एकदम परफेक्ट इंग्लिश। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉजर्ट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। और फिर पता चला कि वो डॉजर्ट तो कभी गए ही नहीं हैं, वो इंग्लैंड में आए ही नहीं है। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू फ्रॉम इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। वो इंग्लिश की बुक्स पढ़ा करते थे, उनको स्कूल में इंग्लैंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई है एंड ऑल। सो इसलिए वो इंग्लैंड के डॉजर्ट प्लेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। हिज फेवरेट राइटर was Thomas Hardy. His favorite book, Far from Madding Crowd. और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी फेवरेट जो राइटर हैं वो थॉमस हार्डी हैं, एंड उनकी फेमस बुक मीन्स फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाद साहेब एंड गैब्रियल ओक एंड सिग्रेंट ट्रॉय एंड डॉजर्ट। हमने बहुत सारी प्लेसेस के बारे में बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months ago. उनका एक बच्चा है जो 6 महीने पहले जन्म लिया, मीन्स इट्स ओनली 6 months, और एंड ही हैड अ वाइफ। मतलब एक ऑसम सी फैमिली है उनके पास। सो as I looked about me, there were huddle of khaki and grey everywhere all over no man's land.
स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सब खा रहे थे, नाच रहे थे, लाफ कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ईट कर रहे थे। सो नो मैन्स लैंड पे खाकी और ग्रे कोट के लोग जो जर्मन और ब्रिटिश से हैं, वो सभी वहाँ पे एकदम अच्छे से पीस बना रहे थे, एक पार्टी टाइप बना रहे थे। Hans Wolf and I shared what was the left of your wonderful क्रिसमस केक कोनी, और तुम्हारा दिया हुआ जो क्रिसमस केक था वो जो बचा हुआ था मैंने हैंस वुल्फ के साथ शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उन्होंने जितनी भी चीज़ें टेस्ट की उन्हें लगा कि मर्ज़ीपान एक स्वीट कवरिंग केक होता है, मीन्स जो केक को कवर करता है, जो कि एग, शुगर, आलमंड्स वगैरह से बनाया जाता है। और उन्होंने कहा कि मर्ज़ीपान का टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा आई अग्रीड, मैंने भी यही माना कि मर्ज़ीपान बहुत ऑसम टेस्ट है उसका। ही अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी, जबकि वो मेरे दुश्मन थे। उन्होंने मेरी हर बातों पे, उन्होंने ही नहीं, मैंने भी उनकी हर बातों पे अग्री किया, हाँ मिलाया, राइट। लेट्स गो अहेड। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक कोनी, और वहाँ पे एक पार्टी लाइक तो नहीं था, बट या एक पार्टी का फॉर्म तो नहीं था, बट या आप जैसा कि आप सुन रहे हो, इमेजिन कर सकते हो कि एक पार्टी तो नहीं थी, बट जो ऊपर की छत होनी चाहिए वो नहीं थी, लेकिन एक पार्टी की तरह ही थी, क्रिसमस पार्टी की तरह ही थी। देन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट अ फुटबॉल, अब उनमें से किसी ने एक फ़ुटबॉल निकाला, अब वो पर्सन कौन था वो तो नहीं पता। ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और ग्रे कोट जो थे, सारे कोट्स जो थे वो गोल पोस्ट बनाने के लिए निकाल दिए गए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट, और हमें पता चला कि हम फिर से अगेंस्ट हो गए हैं फुटबॉल मैच में। ओके, सो हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड on and cheered, clapping our hands and stamping our feet. हमारे पैर को हम पटक रहे थे, क्लैप कर रहे थे, चीयर कर रहे थे ताकि हमें ठंड ना लगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी थी, जैसा कि आपने पढ़ा, राइट। सो इतनी ठंडी थी एंड इवन उन्होंने कोट निकाल दिए ताकि वो गोल पोस्ट बनाए, राइट, गोल पोस्ट बनाए। दैट इज़ वाई उन्होंने अपने कोट्स निकाल दिए, ठीक है। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अवर ब्रीथ्स मिलिंग इन एयर बिटवीन अस। देन उन्होंने एक बात नोटिस की, जो हमारी ब्रीथ है, वी आर मीन्स इट इज़ मिलिंग, वो एयर के बीच में मिलिंग हो रही थी। सो ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उन्होंने भी ये देखा, हैंस वुल्फ ने भी ये देखा और वो मुस्कुराए। जिम मैकफर्सन ही सैड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, और जिम मैकफर्सन इस तरह कहते हैं, हैंस वुल्फ कहते हैं, जिम मैकफर्सन, मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट तरीका है कि हम वॉर को इसी तरह रिजॉल्व करना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच रहना चाहिए। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, नो वन चिल्ड्रन आर ऑफन, नो वाइफ्स बिकम विडोज। सो वो बता रहे हैं कि अगर फुटबॉल मैच से ये सब रिजॉल्व किया जाए वॉर वगैरह को, तो कोई मरेगा नहीं फुटबॉल मैच में, किसी के बच्चे ऑफन अनाथ नहीं होंगे, किसी की वाइफ जो है विडो नहीं होगी। सो इस तरह वो बताते हैं। आई हैड रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। सो हाँ, तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंग्लैंड में क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेला जाता है। सो इस तरह उन्होंने कहा, फिर तो हम क्रिकेट लेंगे। देन वी टोमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो हम बहुत अच्छा, हमारा चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा जीतने का। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम इस बात पे हंसे भी और
फिर गेम देखना शुरू किए। सैड टू से कोनी, बुरा लग रहा है कहते हुए, फ्रिट्ज वॉन, फ्रिट्ज जीत गए। 2-1, 2 गोल उनके थे और हमारे 1। बट एज हैंड्सफुल जेनरसली से, वो अच्छे से बिहेवियर जो रहता है, बिहेवियर उस तरह से कहते हैं कि अवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, सो इट वॉज क्वाइट फेयर। इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, हमारे जो गोल है वो ज़्यादा चौड़ा था, वाइडर था, तो उन्होंने कहा कि ये क्वाइट फेयर, फेयर गेम नहीं था, बराबर का खेल नहीं था। सो द टाइम केम एंड ऑल too soon the game was finished. The schnapps and rum and the sausage had long since run out. We knew it was all over. तो इस तरह की चीज़ें आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी लिखी गई हैं, रम, साउसेज, यहाँ पे पिक्चर मैंने पेस्ट कर दी हैं, आप देख सकते हैं। अब सभी को पता चल चुका था कि स्नैप्स, रम और जो भी खाने पीने की सामान है, और गेम भी एंड हो चुका है। सो आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. और हमने विश किया, हमने आशा रखी, और मैंने उन्हें कहा कि मुझे आशा है आपके फैमिली से आप बहुत जल्द मिलेंगे और ये फ़ाइट एक दिन एंड होगी, हम घर जा पाएंगे। I think that is what every soldier want on both sides. Hansful said, take care Jim. Macpherson. So अब वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साइड के जो, मतलब चाहे वो जर्मन के हो, इंडियन हो, पाकिस्तान हो, जो भी है, हर सोल्जर्स को यही डर रहता है कि वो हमारे लाइफ जो है आपकी बहुत कीमती होती है, सो वो ना चला जाए, हम अपने फैमिली से दूर ना हो जाए। दैट इज़ द वे हमें क्रिकेट या फिर कोई भी गेम खेल के उस वॉर को एंड कर देना चाहिए। इस तरह का डिस्कशन इन्होंने किया था, राइट। सो अब वो कह रहे हैं कि हर सोल्जर्स यही चाहता है कि हम बच जाएं, हम घर जा पाएँ। और फिर हैंड्सवुल्फ कहते हैं, ध्यान रखिएगा अपना जिम मैकफर्सन, आई शिल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस मोमेंट को, इस समय को नहीं भूल पाऊँगा और ना ही आपको। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt. उन्होंने हमें सैल्यूट किया और फिर धीरे धीरे जाने लगे। अनविलिंगली, उनका मन नहीं था जाने का, ऐसा मुझे लगा। I felt. He turned to wave just once and then became one of the 100 of grey-coated men drifted back towards their trenches. अब जाने का टाइम आ गया, उन्हें जाने का मन नहीं था, इस तरह जिम मैकफर्सन को लग रहा है, राइट। ही टर्न टू वेव, और वो मुड़ते हैं हैंड्सवुल्फ ताकि वो एक बार बाय बाय कर सके। और फिर 1 से 100 से बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि सभी ने ग्रे कोट पहन रखे थे, और वो अपने ट्रेंचेस में फिर से जाने लगे। The night back in our dugout, we heard them singing a carol and singing quite beautiful. डगआउट एक शेल्टर होता है सोल्जर के लिए जो डिग करके बनाया जाता है, तो वो हमें सुनाई दे रहा था। उसी रात वो लोग कैरल गा रहे थे और बहुत ब्यूटीफुली गा रहे थे, ठीक है। कैरल एक ऐसा सॉन्ग है जो कि क्रिसमस के लिए गाया जाता है। It was styled Nat's Silent Night. Our boys gave them a rousing chorus while Shepherd watched. We exchanged carol for a while and then we all fell silent. हमने कैरल्स गाए, हम सभी ने अच्छे से इंजॉय किया उस रात को भी। We had our time of peace and goodwill of a time I will treasure as long as I live. ये मेरे लिए एक ख़जाने की तरह रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, इस तरह जिम मैकफर्सन कहते हैं। Dearest Connie,
By Christmas next year, this war will be nothing but a distance and terrible moment. अगले साल तक आई एम श्योर, मतलब वो कह रहे हैं, मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि ये वॉर तो कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन एक टेरेबल मेमोरी बन जाएगा. I know from all that happened today how much both armies along for peace. और आज ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ के जो आर्मीज़ है वो यही चाहते हैं कि हर जगह पीस हो. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून. हम जल्द ही मिल जाएंगे, सारे आर्मीज, सारे कंट्रीज़ वगैरह. आई एम श्योर ऑफ इट. मैं इस बात के लिए श्योर हूँ. Before you leave guys, just subscribe to our channel, share the video, and if you like our concept, like the video. Thank you. Take care. Bye bye.